हेलो गाइस, आज हम डी ब्रोगली इक्वेशन समझने वाले हैं। इसमें समझ लेते हैं एस्ट्रल नेचर ऑफ मैटर, द्रव की दोहरी प्रकृति जिसे बोलते हैं। प्रारंभ में यह मान लिया जाता है कि जो द्रव्य होते हैं उसके हल्के कण उन्होंने ये कहा था डी ब्रोगली ने कि जो द्रव्य के जो कण हैं वो केवल कण के रूप में ही व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि वो आपके कण के साथ साथ आपके तरंग के रूप में भी बिहेव करते हैं। यही आपका द्रव्य की दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं, इसे एस्ट्रल नेचर कहते हैं। डी ब्रोगली ने आइंस्टीन और सिद्धांत और प्लांक सिद्धांत को आपस में जोड़कर एक समीकरण भी दी थी, जिसे आप डी ब्रोगली समीकरण के रूप में जानते हैं। अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी आपकी क्या होती है, mc² होती है। ठीक है, जहाँ पे जो आपका m है वो क्या है, मास ऑफ मैटर है। ठीक है, c को हम क्या करते हैं, वो हम वेलोसिटी के हम ले लेते हैं, विकिरण ऑफ वेग ले लेते हैं। लेकिन हम जो प्लांक सिद्धांत की बात की थी, प्लांक के अकॉर्डिंग हमारा एनर्जी जो होता है वो इक्वल्स टू h न्यू होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। h हमारा प्लांक कांस्टेंट है और जो न्यू है हमारी वो आवर्ती होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है वो। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम दोनों में एनर्जी तो निकाल रहे हैं, इसमें भी एनर्जी निकाल रहे हैं, इसमें भी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, mc² इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू के हो जाता है हमारा। ठीक है, जब mc² इक्वल्स टू h न्यू के हो जाता है तो न्यू को हम क्या बोलते हैं, अब आप एक जानते हो c इक्वल्स टू न्यू और लैम्डा होता है। यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/लैम्डा। इससे c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/लैम्डा। ये जो हमारी जो 3 इक्वेशन हमारी निकल के आई है, यही हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं आगे। तो मास वेलोसिटी जो होती है वो वेव लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे h हमारा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, वहाँ पे लिखा जाएगा। मोमेंटम जो होता है हमारा वो भी वेव लेंथ की क्या हो जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसी प्रकार जो हमने उपरोक्त जो हमने रिलेशन देखे हैं उसके आधार पर किसी कण का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो आपके कण के द्वारा बनी तरंग वेव, या क्योंकि यहाँ पे वे इसके भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, उसके वेव लेंथ की क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। यहाँ पे वेव लेंथ है। ठीक है, अब हम इसका वेरिफिकेशंस कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग का किया था, इसमें भी हम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने स्रोत से निकल के, जिससे जो भी इसका जो स्रोत होता है उससे निकल जाते हैं। ठीक है, तथा एक सक्रिय मार्ग से जो भी इसका सक्रिय, यहाँ सोर्स से इलेक्ट्रॉन हमारा एक निकला, एक सक्रिय मार्ग इसका, यानी कि जो भी इसका मार्ग है उस पर ये निकला। ठीक है, वो आगे की ओर चला, मार्ग में कण के रूप में गति करता है, ये चलने लगता है। ठीक है, सक्रिय मार्ग यानी कि बहुत छोटा नैरो उसका होता है, पाथ होता है। परंतु वह जब निकले क्रिस्टल यहाँ पे जब इस मार्ग से निकला है, ये नैरो पाथ था हमारा, इससे हमने ये निकला है, निकल क्रिस्टल से टकराता है तो ये एक हमारा वेव के रूप में चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन कण जो होता है तथा ये तरंग यानी कि वेव, दोनों के रूप में ही बिहेव करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकला है किसी भी पास से जाके क्रिस्टल से टकरा के निकला तो वो वेव के रूप में चलने लग गया। ठीक है, वेव के रूप में वो चलने लग गया। तो इसी से हमने ये देखा था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल्स और वेव दोनों के रूप में बिहेव करता है। यही आपका डी ब्रोगली का सिद्धांत है।